वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक से चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जिसको जेसी ओवेंस जी ने लिखा है, इसकी शॉर्ट में कुछ पिक्चर्स के साथ हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस अफ्रीका से बिलोंग करते थे और ये एक वास्तव में अमेरिकन निग्रो थे जो एक ग्रेट एथलेटिक थे। लॉन्ग जंप के लिए इन्होंने बर्लिन में होने वाले 1936 को ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था और किस तरह से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इसकी अब हम हिंदी समरी की ओर चलते हैं। 1936 गर्मियों का समय था। बर्लिन में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो रहा था। अडोल्फ हिटलर, जो एक जर्मन कोच था, उसे अपनी जर्मनी खिलाड़ियों पर गर्व था क्योंकि जर्मन उस समय प्रत्येक गेम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता आ रहा था। इसलिए हिटलर कहता था कि जर्मनी लोगों का जन्म ही वर्ल्ड पर शासन करने के लिए हुआ है। वास्तव में उसके घमंड का कारण उसके टॉप प्लेयर्स थे। ओलंपिक गेम में लॉन्ग जंप में उसने जिस प्लेयर को भेजा था उसका नाम था लुज लोंग। एक सुंदर नवयुवक, लंबा कद, नीली आंखें और फ्रेंडली नेचर, नाजी जर्मन लॉन्ग जंपर था। प्रैक्टिस ट्रायल में उसने 26 फीट लॉन्ग जंप करके सबका मन जीत लिया था। एक जर्मनी नाजी आर्यन था, अर्थात एक गोरा अंग्रेज था। दूसरी तरफ राइटर, जो एक अमेरिकन नीग्रो अर्थात एक काला अंग्रेज था, उन्होंने भी 26 फीट 8.5 इंच का जंप रिकॉर्ड बना रखा था और 6 वर्षों का गेम्स एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने अपने मन में यही सोचा कि इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके मुझे एक नॉलेज मिलेगी और मैं अवश्य ही 1 या 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन कर लूँगा। यही सोचकर वे भी बर्लिन में पार्टिसिपेट करने चले गए, लेकिन उन्हें हिटलर की नाजीज आर्यन सुपरिटी थ्योरी पर काफ़ी क्रोध था। वह दुख भी था क्योंकि एक कोच के लिए यह सोच अच्छी नहीं थी। प्रैक्टिस ट्रायल में जब उन्होंने लुजलोंग को 26 फीट लॉन्ग जंप इजीली क्वालिफाई करते देखा तो उनके लिए यह एक चैलेंज का विषय बन गया था। अब जेसी ने हिटलर के विचारों को अपना क्रोध बनाते हुए लॉन्ग जंप किया। क्रोधवश 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार उन्होंने फाउल किया। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रत्येक कोच सभी अपने खिलाड़ियों को यही समझाता है that an angry athletic is an athletic who will make mistakes, अर्थात एक क्रोधित खिलाड़ी वह है जो गलतियों पर गलती करेगा। जेसी ओवेंस को अपने आप पर शर्म आ रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब हिटलर की जीत उसे और भी घमंडी बना देगी। मैं तो उसके रेसर के सामने टिक भी नहीं पाऊंगा। तभी मैंने लुज लोंग की ओर देखा, जिसने कंधे पर मेरे हाथ रखा और मुस्कुराकर मुझसे हाथ मिलाया
और मुझे समझाया कि क्रोध में आकर आप गलतियां कर रहे हो। उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर मैं कुछ और पीछे से एक निशान लगाकर प्रैक्टिस करूं तो शायद मेरा ये गेम मेरी जंप परफेक्ट हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एम को क्वालिफाई कर लिया। शाम को मैं लुजलोंग के रूम में गया और उसे गुड इंस्ट्रक्शन के लिए थैंक्स दिया। अब हम दोनों में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। दोनों ने काफ़ी इधर उधर की बात की। अब मुझे लगा कि जैसे मैं सोचता था सभी जर्मन सेम नहीं होते। लुजलोंग हिटलर के बिल्कुल विपरीत विचारों का था। नेक्स्ट डे हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट परफॉर्मेंस के लिए जाने थे। लुजलोंग ने अपना परफॉर्मेंस किया और उसने अपना पहला रिकॉर्ड तोड़कर मुझे एक नया चैलेंज दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 26 फीट 8.5 इंच लॉन्ग जंप करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब मुझसे हार चुका था, किंतु मेरी जीत पर सबसे अधिक वही खुश नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि वह मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए मेरे पास आया, जबकि हिटलर का घमंड चूर चूर हो चुका था और वह अपने खिलाड़ी लुजलोंग की ओर घूर घूर कर देख रहा था। मुझे ओलंपिक गोल्ड मेडल और कप मिला, लेकिन जो लुजलोंग से दोस्ती का मेडल मुझे मिला था वह 24 कैरेट प्योर गोल्ड का था। अर्थात इस प्योर फ्रेंडशिप के आगे सब कुछ बेकार था। इस दोस्ती के सामने मैंने जो बाद में भी काफ़ी गोल्ड मेडल्स व कप जीते हैं वे सभी बहुत छोटे थे। लुजलोंग ने मुझे इस निस्वार्थ प्रेम से ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर पियरी डे कुबर्टेन की उस फाइन एग्जाम्पल के बारे में याद दिलाया था, जो कहा था दैट द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. It means ओलंपिक गेम में महत्वपूर्ण चीज़ जीतना नहीं है बल्कि भाग लेना है। उसी प्रकार जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं है बल्कि अच्छी तरह संघर्ष करना है। वास्तव में लुजलोंग की मुझसे फ्रेंडशिप इस थ्योरी का फाइन एग्जाम्पल बन चुका था। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिंदी समरी अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए ताकि आपको ये अच्छे से माइंड हो सके। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल आते हैं। इसे आप बार बार देखने से यह आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।